ये है एलवी साधु के फादर साहब, जिनको तो आप पहचानते होंगे, और साथ ही साथ इस पेज को भी, या कह लो कि इंस्टाग्राम पेज को भी, जो कि इनका ही है, ऑफिशियल इनका ही है भाई। और अभी इन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें उनका ही चेहरा है और इनके आंखों में आप आंसू देख सकते हो, मतलब कि ये रो रहे हैं। तो ऐसी क्या बात हो गई है जिसकी वजह से इनको रोना आ गया है, आपको बताते हैं सब कुछ। जैसे इस फोटो में आप नीचे देखते हो तो साफ साफ लिखा हुआ है फोटो के ऊपर ही कि जय हो रिस्पेक्टेड न्यायपालिका, और साथ ही साथ स्टोरी भी इन्होंने पोस्ट किया है, उसमें भी इन्होंने लिखा है साफ साफ की जय हो रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसा इन्होंने क्यों लिखा है या ऐसा इनको रोना क्यों आया है, इसके बारे में खुद एलवी साधु ने बता दिया है। आज से करेक्ट 2 साल पहले 17 मार्च 2024 को जो अरेस्ट हुआ था मैं इस झूठे केस में जो मेरे पे लगाया था, मैं तभी से कहता रहा था कि भाई मैंने कुछ नहीं करा। नवंबर 2023 में मेरे ऊपर केस रजिस्टर हुआ था, तब से मैं कहता रहा हूँ कि भाई कुछ नहीं करा मैंने। बट मीडिया वालों ने इतनी न्यूज़ चलाई, एलवी यादव ने कर दिया, एलवी यादव ने वो कर दिया, फेस करी मैंने भाई इतने 2.5 साल तक। कलंक लग गया था मेरे सर पे, मेरी फैमिली के सर पे कलंक लग गया था। मेरी फैमिली इतनी हरास, और जो जो हमने फेस करा भाई भगवान न करे आप में से कोई फेस करे। बट आज सत्यमेव जयते भाई, आज सत्यमेव जयते, आज हम जीत गए। आज बहुत बड़ा दिन है आज मेरे लिए। चलो सारी चीज़ें ठीक है भाई, केस हुआ, केस हम जीत गए, सारी चीज़ें हम पे सेट गई। बट मैं बस एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा आप लोगों से कि जो 2.5 साल की मैंने मेरी फैमिली ने देखी है, मेरे घर वाले जो नेशनल टेलीविजन पर रोए हैं इतना, मतलब जो कुछ ना करके ये हाल है, तो उसकी भरपाई क्या है? मतलब उसका मेरे से कोई सॉरी बोलेगा कि मीडिया वाले जो सारी फर्जी न्यूज़ चलाई थी, जो इतना सब कुछ इतना बवाल क्रिएट हुआ, इसके लिए कोई मेरे से सॉरी बोलेगा? मतलब उसकी भरपाई क्या है? सॉरी तो मुझे किसी की नहीं चाहिए। जो ये टाइम जो हमने काटा, इसकी भरपाई क्या है? मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा। पर चलो, ये अब इसका मैं किससे जवाब मांगू कि मेरे से सॉरी मांगो, ये करो वो करो। मैं बस खुश हूँ और मैं खुश ही रहना चाहता हूँ, और भगवान ना करे किसी की लाइफ में इतना टफ टाइम आए। और बट अपनी में आया। बट हमारा कमबैक बहुत अच्छा था क्योंकि मेरे साथ लोग बहुत अच्छे हैं, और मेरी फैमिली का सपोर्ट था, फैमिली का विश्वास था, हमारे न्यायपालिका पे हमारा विश्वास था कि भाई न्याय तो मिल के रहेगा। और मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा भाई मैं क्या फील कर रहा हूँ। बट आप सभी लोगों का थैंक यू, जो मेरे टाइम में आप खड़े रहे साथ में, और प्यार बनाए रखा, आपने विश्वास दिखाया मेरे पे कि भाई तुम्हारा भाई ठीक है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव भी कर दिया, तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। ऐसे प्यार बनाए रखें, ऐसे ही सब। सो अब आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि एलवी साधु के फादर साहब के आंखों में जो आंसू आए हैं वो किस रीजन से आए हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी उनके ऊपर स्नेक वेनम केस लगाया गया था, या जो भी केस लगाया गया था, उसको एलवी साधु ने जीत लिया है। बट वही चीज़ है कि जो 2 साल 2.5 साल 3 साल उन्होंने झेला है, और इतने बड़े यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर होने के बावजूद भी, सारा प्रूफ होने के बाद भी, इतना सपोर्ट मिलने के बाद भी, चाहे वो कह लो कि लीडर्स का हो या कह लो ऑडियंस का हो, चारों तरफ से इनको इतना सपोर्ट मिला, इसके बावजूद भी जब इनको इतना झेलना पड़ रहा है, तो भाई आम जनता की क्या हाल होगी, जिसके सपोर्ट में उनके खुद के अगल बगल वाले या पड़ोसी तक खड़ा नहीं होते, इस डर से कि कहीं हमारे पे भी दिक्कत ना हो जाए। तो भाई कहीं ना कहीं इसका उपाय होना चाहिए कि भाई अगर किसी पे गलत इल्ज़ाम लग रहा है तो उसका भी भरपाया होना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हो बताना कमेंट बॉक्स में।